मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। प्रगति, प्रगति तो मेरी बेटी का नाम है। मेरे प्यारे बच्चों, आज तो दिल्ली में बहुत भयंकर बारिश हो रही है सुबह सुबह। चलिए जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जहां थे हम, आइए आज वहीं बात करेंगे। कहानी है मेरे बेटा। कि जब हम डिजिटल सम पढ़ रहे थे कल, तो कल हमने ऐसे सवाल पढ़े थे कि भाई बताइए मेरे दोस्तों कि एक्स की वैल्यू क्या होगी आपके हिसाब से? थैंक यू भाई। अभी बताइए जी, एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए मेरे बच्चे, आप तो जानते हैं कि एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 180/15 करेंगे, काट पीट बचाएंगे, डिटेल आ जाएगा, आंसर आएगा 12, यानी एक्स की वैल्यू 12। या फिर हम चर्चा कर ही रहे थे डिजिटल सम की, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ डिजिटल सम कितना है, 8 और 1 9 है ना। यहाँ डिजिटल सम क्या बना, 8 और 1 9 जमा 0, यानी हम इसे 0 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी? 0 है ना। यहाँ डिजिटल सम क्या बना, 5 और 1 6। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं 6 को किससे डिजिटल सम से गुना करूं कि 0 आ जाए? यहाँ करें तो 3 और 1 4, 4 6 24, 24 का 4 2 6, नहीं बनेगी बात, हमें चाहिए 0। 14 लेंगे तो 4 और 1 7, अरे माफ करना भाई, 4 और 1 7 नहीं, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 6 30, 30 का डिजिटल सम 3 आएगा, नहीं बनेगी बात। 15 लेते हैं, 5 और 1 6, 6 6 36, 36 का डिजिटल सम आ गया कितना, 9 9, यानी 0, सही। 12 लेते हैं, 1 और 2 3, 3 6 18, 18 का भी डिजिटल सम 8 और 1 9 0 आ गया, बन गया। यानी ऑप्शन सी और डी दोनों ही ठीक है। तो कल मेरा आपको बताने का सिर्फ ये प्रयास था पूरे सारे सवालों में कि हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा सही उत्तर होगा, लेकिन हम ये बता सकते हैं इन सवालों में कि कौन सा सही उत्तर नहीं होगा। और इसी बात पर मेरा जोर भी था कल भी, और आज के भी। इस तरीके से हम सी और डी में से छटनी नहीं कर सकते कि कौन सा उत्तर सही है, कौन सा उत्तर गलत है, मतलब कौन सा उत्तर दोनों में से सबसे सही है। तो सर आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो, ये समझ नहीं आया। डिजिटल सम पढ़ा रहा हूं अभी, बेसिकली कैलकुलेशन ही पढ़ा रहा हूं, और कैलकुलेशन का ही एक तरीका है, ठीक है। सो हैव सम पेशेंस। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भैया हम डिजिटल सम के थ्रू भी गलत चीज को हटा सकते हैं, सही चीज को नहीं छाट सकते हैं प्रॉपरली। मेरे प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। एक्स की वैल्यू बताएं।
बताइए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब आप डिजिटल सम के थ्रू यहाँ सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ 9 कट जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ 4 और 1 5 बचा। सारे सिंगल डिजिट के ही हैं तो डिजिटल सम यही रहना है। तो 4 5 20, 8 नहीं बना, 5 5 25, 5 2 7 बनता है, 6 5 30, 3 ही बनेगा, 7 5 35, 35 का डिजिटल सम 5 और 3 8 बन जाता है ना। तो कल तक मैंने आपको इनटू की सारी बातें समझा दी थी, लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों में x की वैल्यू जानना चाहूं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 98/14 है ना। और मैं कहूं कि यार अब इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से सोल्व कर दीजिए, क्या हो। तो मेरे बेटा जब भी कोई चीज बटे में आ जाए, जब भी कोई चीज बटे में आ जाए और फिर आपको उसका डिजिटल सम निकालना हो, तो जो बटे में है ना, हर हाल में उसका डिजिटल सम 1 ही लाना होगा। बटे वाली वैल्यू का डिजिटल सम आपको हर हाल में 1 लेके आना होगा, तभी डिवीजन में डिजिटल सम अप्लाई हो पाता है। जैसे यहां देखें तो ऊपर वाले का डिजिटल सम अप्लाई करोगे तो 9 हटके क्या बचा, 8 बचा, और नीचे का करोगे तो 4 और 1 5 बचा। जबकि मैंने कहा कि हम डिजिटल सम अप्लाई ही तब कर सकते हैं जब नीचे क्या आ जाए मेरे बच्चे, 1 आ जाए। तो एक बात को ध्यान से समझिएगा, अगर बटे में, बटे समझते हैं ना, बटे में मतलब डिनोमिनेटर में 5 आ जाए, डिजिटल सम 5 आ जाए, डिजिटल सम क्या आ जाए मेरे बेटे, 5 आ जाए, और आप चाहते हैं कि बटे में 1 डिजिटल सम लाया जाए, तो इसका तरीका यह है कि इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 को 2 से गुना करेंगे, बटे आ जाएगा 10, और 1 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1। यानी अगर मैं इस सवाल में ऊपर भी 2 से गुना कर दूं, नीचे भी 2 से गुना कर दूं, तो इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, कर सकते हैं ऐसा। तो ऊपर 8 दूनी 16 आया, नीचे 5 दूनी 10 आया, तो 1 में 0 जोड़ा 1 आया, और 6 में 1 जोड़ा 7, तो यानी इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 7। अब देखना इसमें डिजिटल सम 7 किसका है, डी ऑप्शन का है ना। नितेश भाई कह रहा है, नीतीश भाई स्पीडोमीटर चल रहा है, चलने दे फिर, तेरे क्या दिक्कत है बता, है चल रहा है तो क्या बुराई है, चलने दे, बीमारी है उसमें तेरे को। आइए भाई आगे बढ़ा जाए जी, आगे क्लियर है। क्या समझाया कि बटे में जो वैल्यू हो उसका डिजिटल सम 1 लेके आइए, क्योंकि मान लो 1 की जगह अगर यहां कुछ भी आ गया, 3 आ गया, तो 7/3 तो कुछ आपस में कटेगा ही नहीं ना। तो 7/3 को मैं डिजिटल सम में कैसे एक्सप्लेन करूं, तो ये तो तभी एक्सप्लेन हो सकता है जब बटे में 1 आए, तो 7/1 मतलब मैं लिख दूं डिजिटल सम 7 आ गया, है ना। क्योंकि हमें डिजिटल सम सारे पूर्णांक में लाने होते हैं ना भाई। बेसिकली कहानी क्या है, कहानी ये है कि 9 से भाग देने पे जो शेषफल आता है वही डिजिटल सम कहलाता है। और मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, क्या शेषफल कभी पॉइंटों में आ सकता है, तो उत्तर होगा नहीं, हमेशा पूर्णांक में आता है। तो मुझे शेषफल जो लाना है, यानी डिजिटल सम जो लाना है, वो पूर्णांक में लाना है। इसलिए मेरी मजबूरी है कि अगर भिन्न में बन रही है बात, क्योंकि भाग है तो भाग में तो भिन्न आ गई, और भिन्न आ गई तो मतलब मुझे बटे में 1 लाना पड़ेगा, तभी ये कामयाब होगा, नहीं तो नहीं होगा। पक्का जी क्लास लाइव। आइए आगे एक और बात, अगर मैं आपको कह दूं इसका डिजिटल सम निकाल के बताइए क्या होगा, 98/5 का, सॉरी 98/2 का, इसका डिजिटल सम बताइए क्या होगा। तो आपको पता है कि भैया बटे में तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, पॉइंटों में तो शेषफल होगा नहीं, शेषफल तो पूर्णांक में होगा। अब समस्या यह है बाबू कि इसको कैसे किया जा सकता है, तो नीचे 1 बनाने के लिए इसे 5 से गुना कर दो, इधर भी इधर, हाँ है ना। अब आपको तो डिजिटल सम निकालना है बाबू,
तो 9 तो कट गया, बच्चा कितना 8, और यहाँ कितना है 5, 8 पंजे 40, 40 का डिजिटल सम 4 शून्य 4 आया, 5 दूनी 10, 10 का डिजिटल सम क्या है बेटा 1। तो पूर्णांक में आ गया ना रिमाइंडर, हाँ है ना। तो क्या अर्थ निकला इससे? तो अर्थ ये निकला कि अगर डिजिटल सम नीचे 2 आ रहा है और आपको चाहिए 1, बनाना है 1, तो क्या तरीका होगा कि आप इसे 5 से गुना कर दें। तो 5 से गुना करते ही वो काम हो जाएगा जो आपको चाहिए। पक्का? मैं आपको कहूं कि भैया 97 या कुछ भी लिख देता हूं, 87/30, डिजिटल सम निकाल के बताइए इसका क्या होगा। तो भाई डिजिटल सम होता ही क्या है? रिमाइंडर, हाँ है ना। तो रिमाइंडर नेगेटिव तो आएगा नहीं, ना ही रिमाइंडर मतलब ना रिमाइंडर पॉइंटों में आएगा, तो एग्जैक्ट चाहिए। तो एग्जैक्ट कैसे निकालू? समस्या ये है कि ऊपर तो 8 7 15, 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6 आ गया, लेकिन नीचे देख रहा हूं तो 3 और 1 4 आ गया, हाँ है ना। अब एक तरीका तो काटने का है, दूसरा तरीका जो ट्रिक मैं सिखाना चाह रहा हूं वो कि भाई 4 को किससे गुना करें, 4 को किससे गुना करें कि डिजिटल सम 1 आ जाए। 4 को किससे गुना करें कि डिजिटल सम 1 आ जाए, बताएं जी। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पाँचे 20, 4 छक 24, 4 साते 28, 4 आठे 32, 4 9 36, 4 थे 40। देखिए कहीं 1 बन रहा है? नहीं बन रहा, नहीं बना। 2 और 1 3 बनेगा, 6 और 1 7 बनेगा, 2 बनेगा, 4 2 6 बनेगा, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम क्या आ गया 1। तो इस बात का अर्थ ये बना मेरे बेटा कि अगर बटे में 4 आ जाए तो आप 7 से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे। तो 7 छिंग 42, 42 का डिजिटल सम 4 और 2 6 आ जाएगा, और 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम क्या आ जाएगा मेरे भाई 8 2 10 यानी 1। तो इसका डिजिटल सम 6 आ जाएगा। हाँ है ना। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। यानी ये बात आप समझिएगा कि अगर किसी नंबर का डिजिटल सम बटे में 4 आ जाए तो आप इसे 7 से गुना कर दीजिए, और अगर 7 आ जाए डिजिटल सम बटे में तो आप उसे 4 से गुना कर दीजिए, ताकि 28 बन जाएगा, और 28 बन जाएगा तो 8 2 10 1 आ जाएगा डिजिटल सम। हाँ है ना। क्या कोई शिकायत, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। ना याद हो तो पहाड़े लिख लिया ब्रो, पहाड़े लिख लिख के बना लो यार, कौन बुराई कर रहा। अब मैं कह रहा हूं भैया 2 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 होगा, 7 हो गया। मैं कह रहा हूं भाई 8 आ जाए बटे में, कुछ भी लिख लेते हैं, 67/8। और मैं कहूं यार इसका डिजिटल सम बताओ। तो डिजिटल सम मतलब 9 से भाग देने पे शेषफल, शेषफल तो पॉइंटों में आएगा नहीं, तो क्या किया जाए? तो आप खुद सोचिए, 8 का पहाड़ा लिखा जाए। लिखते हैं सर, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 दही 80। अब देखिए कहाँ कहाँ 1 बन सकता है। यहाँ बन रहा है? नहीं। यहाँ 6 1 7, यहाँ 4 2 6, 3 2 5, 4 8 4 12, 2 1 3 बना, 6 5 11, 2 बना, 6 4 10, ये बन जाएगा। 1 में 0 जोड़ा 1, डिजिटल सम 1। हाँ है ना। इसका मतलब इसे आप क्या करिए, इसे 8 से गुना कर दो ऊपर नीचे, तो ये 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम 4, भाई 13 का 1 और 3 4, 4 8 32, 32 का डिजिटल सम 3 और 2 5, नीचे 8 8 64 बना, 64 का डिजिटल सम 6 4 10 1 आया। आपका उत्तर आ गया मेरे बच्चे 5/1। किसी भाई को कोई दिक्कत है जी यहां तक?
सॉरी, माफ करिएगा भाई। अब आवाज आ रही है पूरी? कमेंट लगा दे बेटा पीयूष, कमेंट हटे हुए। कमेंट लगा भाई। देखिए, ये 6, ये 0, 2 रेख 3, 5 रेख 6, 8 रेख 9, 6 7 2 9, 3 0 3, यानी किसी भी हालत में बटे में एक नहीं लाया जा सकता। किसी भी हालत में एक डिजिटल सम नहीं बनाया जा सकता। तो मजबूरी मेरे प्यारे बच्चों ये है, रिमाइंडर माने शेषफल। तो मजबूरी ये है कि जब भी बटे में 3 आ जाए या 3 का पहाड़ा आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, तो किसी भी हालत में हम बटे में एक नहीं ला सकते। यानी अगर ये चीजें नीचे आती हैं तो वहां डिजिटल सम अप्लाई नहीं, वहां डिजिटल सम अप्लाई नहीं होगा, है ना? कैसे समझिए भाई, मैं कहूं x को 9 से गुना करके 72 आया है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी? ए बी सी डी। तो एक्चुअल में तो x की वैल्यू आई 72/9, हाँ है ना, और 8 आ गया। लेकिन अगर डिजिटल सम से अप्लाई करें और पूछूं बताइए कौन सा आंसर है, तो आप एक चीज सोचिए, समझिए और फिर उत्तर दीजिए कि यहां 7 2 9 डिजिटल सम आ गया 0। डिजिटल सम क्या आ गया मेरे भाई? 0, है ना? और अगर डिजिटल सम 0 है, ध्यान देना, डिजिटल सम 0 है तो 9 है, 9 का डिजिटल सम क्या है? 0। भाई 9 तो 0 होता है। तो x का जो मर्जी डिजिटल सम आ जाए, 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी 4 भी सही उत्तर है, 5 भी सही उत्तर है, 6 भी सही उत्तर है और 7 भी सही उत्तर है। यहां में 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो, हर एक को 0 से गुना करके 0 ही तो आएगा। बोलिए ना मेरे भाई, हर एक को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही तो मेरे बच्चे आएगा। अरे हाँ है ना? पहले सोचो इस बात को, फिर आगे बढ़ेंगे, हड़बड़ी में नहीं। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जब भी डिजिटल सम का केस आएगा और अगर बटे में 3 6 9 कुछ भी वैल्यू आ जाएगी तो वहां डिजिटल सम आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है? डिजिटल सम तभी तक अप्लाई होगा जब बटे में 5 2 4 7 8 आ जाए। इसके अलावा अगली बात, डिजिटल सम में परसेंटेज से कोई फर्क नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण जैसे मैं कहूं 12% का डिजिटल सम बताइए, तो 12% का मतलब ना 12/100। तो मेरे बच्चे 0 0 1 का तो डिजिटल सम 1 आ ही रहा है, 1 और 2 का 3। तो परसेंटेज का तो हमेशा ही बटे 100 लिखोगे तो डिजिटल सम हमेशा क्या आना है? 1 ही आना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेन लड़ाई ये है कि ऊपर वाले का डिजिटल सम आप निकाल दें, हाँ है ना? या दूसरी बात, अगर मैं आपको कह दूं 0.137, इसका डिजिटल सम बताइए, तो इसका डिजिटल सम होगा 137/1000। तो 1 1 1 1 आया डिजिटल सम, नीचे 1 आया क्योंकि 0 0 0 जमा 1 1 आया। यहां 7 3 10 और 11 11 का डिजिटल सम 2। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 2। यानी क्या मतलब बना कि डेसिमल में भी बटे में 1 और 0 0 आएंगे तो उन सबका डिजिटल सम भी हमेशा एक ही रहेगा। तो डिजिटल सम में परसेंटेज हो या डेसिमल हो, डेसिमल हो, इनका मेरे प्यारे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता उसके क्वेश्चन आंसर सेशन पे, यानी उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता डिजिटल सम निकालते वक्त, हाँ है ना? अब जैसे कुछ सवाल लेते हैं हम।
आ जाइए, करिए। आइए दोस्तों, देखिए मेरे दोस्तों, कहता है 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस समथिंग इक्वल टू 180, और इस समथिंग की ही वैल्यू वो आपसे निकलवाना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए ये वैल्यू x है, मान लीजिए ये वैल्यू क्या है, x। समझने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं। अब सोल्व करते हैं। ऑफ का मतलब होता है जी गुना, और परसेंटेज का डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 8 और 8 16, 16 का डिजिटल सम 7, 7 3 10, डिजिटल सम आया 1, तो 7 एकम 7 आ गया डिजिटल सम, यानी 7, ये प्लस। परसेंट का डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 2 6, ऑफ का मतलब गुना, 2 और 1 3, 6 3 18, डिजिटल सम आ गया जी 0, माइनस एक्स। 8 और 1 9, हटा दो, बचा 1, हाँ है ना। माइनस एक्स उधर ले जाएंगे तो किसका होगा, प्लस का, और 1 इधर लाएंगे माइनस का, तो 7 में से 1 गया 6। यानी जो भी मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होना चाहिए उसका डिजिटल सम क्या होगा जी, 6। हाँ है ना, क्या होना चाहिए जी, 6। ऐसा ही है ना दोस्तों, क्या होना चाहिए जी, 6। अब देखते हैं जी, 5 2 7 6 13, ये तो 6 नहीं देने का। 8 2 10 और 5 15, ये 6 दे देगा। 8 2 10 और 6, ये 216, ये 6 नहीं देगा, क्योंकि 16 का डिजिटल सम 6 एक साथ हो जाता है। 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 का डिजिटल सम 7, जबकि मुझे क्या चाहिए 6। तो केवल ऑप्शन सी ही मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज ओनली करेक्ट आंसर। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हम चाहते थे इस सवाल को डिटेल कर ही लेते हैं, और करेंगे ही जब इसके चैप्टर पढ़ेंगे तो, है ना। परसेंटेज में मैं आपको कोई डिजिटल सम थोड़ी पढ़ाऊंगा। आइए मित्र, करिए मेरे प्यारे बच्चों।
आइए दोस्तों, अगर हम इस सवाल को ठीक करें, सोल्व करें, तो कैसे करेंगे? 18% का मतलब नहीं होगा गुना, या 8 और 1 9 जीरो आएगा। जीरो को किसी से भी गुना करोगे जीरो आएगा भाई। यहाँ ए बी सी डी कुछ भी हो तो जीरो को ए से गुना करेंगे, डिजिटल सम जीरो आएगा। यहाँ है परसेंट जीरो ऑफ का मतलब गुना, 2 और 1 3, 5 2 7, 7 3 21 है। 21 का डिजिटल सम 2 और 1 3 है। हाँ ना? किसी भाई को दिक्कत है तक? नहीं। यहाँ जी ऑफ का मतलब गुना, परसेंटेज हटाएंगे तो 5 3 8, 4 2 6, तो 8 6 48, 48 का 8 4 12, 12 का डिजिटल सम 2 और 1 3। यही बात है भाई। अब कहानी ये है मेरे भाई, 3 में से 3 गया जीरो तो डिजिटल सम आएगा जीरो। यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम जीरो होना चाहिए। यहाँ तो 7 और 7 14 जीरो आएगा नहीं। 9 और जीरो 9 आएगा जो कि जीरो होता है। 9 हटेगा तो यहाँ 2 आएगा, गलत है। 9 हटेगा यहाँ 5 आएगा। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, केवल सी ऑप्शन ही आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। हाँ है ना? करें जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, परसेंट का हटा दो, 8 8 16 6 1 7 बना, 7 3, अरे ये तो हो चुका यार, है ना? रिपीट था ये क्वेश्चन, सही कह रहा। ये भैया अगला टॉपिक आ गया। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा था कि जो डिजिटल सम है वो इसी तरीके से अप्लाई होता है, परसेंटेज हो, डेसिमल हो। बाकी जब मैं अरिथमेटिक वाले चैप्टर्स की प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, या अलजेब्रा में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, या सिंप्लीफिकेशन में प्रैक्टिस कराऊंगा, तो वहाँ डिजिटल सम को मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा। ठीक है? मेरी एक कोशिश थी कि एक बेसिक आइडियोलॉजी आपको क्रिएट करी जाए डिजिटल सम को लेके, वो मैंने प्रयास किया। तो उम्मीद है आपको बातें कुछ समझ आई होंगी, कुछ आप घर पे जाके और मेहनत करेंगे। अब थोड़ा सा सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आइए, देखिए यार, अब हमारे पास एक छोटा सा सेशन है जिसका नाम है बोर्ड मास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड मास। बी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों ब्रैकेट या ब्रेसेस।
ओ का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। डी का मतलब होता है डिवीजन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन केशन। ए का मतलब होता है एडिशन। और एस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों सब्ट्रैक्शन। इसे हम हिंदी में घटा कहते हैं, इसे जमा कहते हैं, इसे गुणा कहते हैं, इसे भाग कहते हैं, इसे का कहते हैं। होता ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन ऑफ पहले सोल होता है, डिवीजन बाद में, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन। और ब्रेसेस माने कोष्ठक। कोष्ठक या कोष्ठक, देखिए यार बहुत सारे कोष्ठक होते हैं, मैं सीक्वेंस वाइज लिख रहा हूं। एक ऐसे लाइन डली होती है, ठीक है, ये भी एक ब्रैकेट है। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर दूसरी ये वाली ब्रैकेट होती है, इसको सोल्व करते हैं, तीसरी ये वाली ब्रैकेट होते हैं, इसको सोल्व करते हैं, और चौथी ये वाली ब्रैकेट होती है, इसको सोल्व करते हैं। यानी सोल्व करने का जो सीक्वेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले लाइन वाली ब्रैकेट, फिर ये, फिर ये, फिर ये। बहुत अच्छे से मैं समझा पाऊंगा इसको एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। ब्रेसेस बोलते हैं या ब्रैकेट जो भी बोलते हो, ठीक है। आज ये मित्र इस सवाल पे करिए।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए, एक छोटी सी चीज थी जो मैं ढूंढ रहा था कि मैंने बताई नहीं, वो ये। हम्म ऑफ या का, और साथ में ऑफ का मतलब मैं यहां लिख देता हूं, पावर भी होता है, घातांक भी होता है, घातांक भी होता है। जैसे 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5। आंसर बताइए। तो पहले डिवीजन सोल्व करें और यहां रख देते हैं, मान लीजिए कुछ भी, +7 कुछ भी लिख देते हैं। तो आपको ये देखना कि सबसे पहले तो ब्रैकेट सोल्व करनी है, ब्रैकेट है नहीं। उसका तो ऑफ सोल्व करना है, ऑफ नहीं है, लेकिन ऑफ का एक और मतलब होता है पावर या घातांक। तो पहले घातांक को सोल्व करो, हाँ है ना। तो 2 की पावर 3 होगा मेरे बच्चों कितना, 8। 8 को फिर 5 से भाग दोगे, ये आएगा डिवीजन, उसके बाद सम करेंगे, हाँ है ना। बस इसी को देख रहा था, अब सवालों के थ्रू मैं इसे समझाता हूं। एक बात और, आप किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन पे बहुत ज्यादा मत जाइएगा, क्योंकि टाइपिस्ट है नहीं और मैं इसको प्रूफ रीड नहीं कर पा रहा होता हूँ। क्योंकि प्रूफ रीड करके गलती तो निकाल लेते हैं, फिर वो खुद से उसमें करेक्शन कर नहीं सकते, तो वापिस टाइपिस्ट को भेजो, वो आधा उल्लू तो आधी चीजें समझता है। आइए, मैं कुछ बातें आपसे पूछना चाह रहा हूं। 50 डिवाइडेड बाई 10, 50 डिवाइडेड बाई 10 का अर्थ क्या होता है? 50 डिवाइडेड बाई 10 क्या अर्थ देगा, मतलब कितना उत्तर आएगा? बताइए क्या उत्तर आएगा। मैं इसे 10/50 लिख दूं तो क्या ये गलत है या सही है, या 50/10 लिख दूं तो कौन सा सही? मुझे बस ये बताइए भाई। अगर 50/10 लिखता हूं तो उत्तर 5 आएगा, और 10/50 लिखता हूं तो उत्तर 1/5 आएगा। आपके हिसाब से कौन सी बात सही है? अरे स्मार्ट टाइपिस्ट तो रखे ढक्कन, इस लॉकडाउन में मिल कौन रहा है, काम करने वाले मिल जाए वो बतेरे हैं भाई। बताइए कौन सा सही, कौन सा सही? आप सबने बताया 5 सही है। अगर आपने बता दिया कि 5 सही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप मेरी इस बात को मानेंगे, या मैं आपकी इस बात से अर्थ ये निकाल लेता हूं कि हमेशा जो पहले वाला रहता है ना, उसको ऊपर करते हैं और दूसरे वाले को नीचे करते हैं, हाँ है ना। हमेशा ये नियम रहेगा। तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर ए को बी से डिवाइड करूं और बी को मैं सी से डिवाइड करूं, तो ध्यान रखना, अगर एक जैसे साइन है तो हमेशा शुरुआत यहां से होगी कि ए को बी से भाग दोगे, फिर इसे सी से डिवाइड करोगे, और मान लीजिए ए को बी से भाग देने पे के आ गया, और फिर के को सी से डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर होगा के/सी। क्या मेरी आप इस बात को समझ पाए या नहीं? हाँ है ना। हमेशा शुरुआत से होगा। किससे होगा जी? शुरुआत से होगा। जैसे इस वाले सवाल में भाग यहां से दिया जाएगा, 420 को 70 से भाग दोगे, क्या आएगा जी? 6। भाई 420/70, 0 7 42, ये आएगी 6। फिर डिवाइड होगा जी 6, फिर डिवाइड होगा जी 1, फिर डिवाइड होगा जी 5। अब भी आगे से ही जाएगा, 6 को 6 से भाग दोगे जी 1 आएगा, फिर 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 5। फिर 1 को 1 से भाग देंगे, ये वाला 1 ऊपर और ये वाला 1 नीचे, तो 1 को 1 से भाग देंगे 1 डिवाइडेड बाई 5। तो उत्तर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/5, और 1/5 का मतलब 0.2। दैट इज योर राइट आंसर। ये आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। और लेता हूं एग्जांपल। आंसर बताइए जी क्या होगा।
सॉरी सॉरी, माफ करना माफ करना माफ करना भाई, आवाज चलेगी। मैं ये कह रहा था कि जो मैं समझा रहा हूं उसको समझिए, बाकी आपका जो दिल करे उसको मान के करते रहिए। जैसे 12 को पहले 2 से भाग दीजिए, तो 12 को पहले 2 से भाग दोगे 6 आएगा, फिर 6 को 3 से भाग दोगे 2 आएगा। हाँ है ना? जैसे मैंने समझाया इसी तरीके से सवाल को करना है ट्रीट। प्लीज करें, बहुत ही शांति से, ठंडा मन करके, सोच समझ के। आओ भाई, देखिए यार, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, एक तो ये वाली होती, फिर ये वाली होती, हाँ है ना, फिर ये वाली होती, फिर ये वाली होती। तो यहां ये तो है ही नहीं, तो भैया ये नहीं है तो हटाओ इसको, जो है उसे सोल्व करते हैं। यानी सबसे पहला हमारा सवाल होगा 9 + 2 - 6 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे बच्चों, हमेशा बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, ऑफ का मतलब पावर भी होता है, गुना भी होता है, का भी, फिर डिवीजन। तो यहाँ डिवीजन है, तो 6 को 2 से भाग दीजिए। तो 6 को 2 से भाग दोगे मेरे बच्चों, तो आपकी वैल्यू आएगी 9 + 2 - 3। 6 को 2 से भाग दिया 3, हाँ है ना? फिर डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन है ही नहीं, मल्टीप्लीकेशन के बाद एडिशन है, 9 और 2 11, फिर सब्ट्रैक्शन, 11 में 3 गया 8। हाँ है ना मेरे भाई? किसी भाई को दिक्कत नहीं? यानी ये वैल्यू आएगी माइनस में 8। अब आते हैं जी यहां, ब्रैकेट हो गई। अब ये ब्रैकेट हटके बड़ी ब्रैकेट आ गई। यानी इसी बात को अगर और अच्छे शब्दों में मैं समझाना चाहूँ आपको, देखिए थोड़ा धीरे पढ़ेंगे क्योंकि हर एक बच्चे को समझाना बड़ा जरूरी होता है, इसलिए शांति रखें और दान दें सिर्फ शांति का। तो ये वैल्यू इतनी है। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में वो ब्रैकेट ले रहे हैं ऑफ यानी गुना, तो 7 ये 21, गुना करके मत छोड़ देना, गुना करनी है, तो 7 ये 21, क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों? 21। ये आ गया जी, ऑफ का मतलब गुना होता है सर, और ये हो गया 21। फिर एडिशन, तो 21 और 6 27, 27 में से 8 घटाओगे जी, क्या बना? 19। तो ये 19 बचा जमा 9, तो 19 में 9 जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर आएगा 28। हाँ है ना? उत्तर क्या आएगा जी? 28। मैं दो तरीके से पीएनजी मिल जाएंगे, एक साफ सुथरी और एक में जिसमें कलाकारी कर रखी है। मैं बहुत समय लगा के समझा रहा हूं क्योंकि मुझे बच्चे को समझाना। अगर आपको बातें समझ आती है तो खटाखट उठाइए। प्लीज।
देखिए मेरे बच्चे, ब्रैकेट लेंगे सबसे पहले। आइए जी, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो बोर्ड मास में ब्रैकेट ले ली हमने, फिर ऑफ है नहीं तो डिवीजन, तो 1 को 2 से भाग देंगे तो 1/2 आएगा, जोड़ेंगे तो 2 और 1 3/2 आएगा। हाँ है ना। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली जो कहानी है ये सोल हो हा के 3/2 बचेगी, छोटे वाली ब्रैकेट। ठीक है जी, ये कहानी 3/2 बचेगी। क्या बचेगी मेरे बेटा? 3/2। हाँ है ना, मेरी बात समझ पाए? ये कहानी 3/2 बचेगी। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब ये करली ब्रैकेट उठा लीजिए आपने, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2। तो ब्रैकेट ऑफ है नहीं तो डिवीजन, तो 1 डिवाइडेड बाई 3/2। पलट के लिखोगे तो 2/3। वैसे भी आप तो इस बातों को जानते हैं कि डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में पलट कर बनाना हो तो इस नंबर को पलट के लिख दो। हाँ है ना, ये बातें तो पढ़ी हुई होंगी आपकी छोटी क्लासों में। तो ये 1 + 2/3, 3 एकम 3 और 2 5/3। मेरे प्यारे बच्चों, ये वैल्यू हमारी आई 5/3। क्या है जी? 5/3। हाँ है ना। तो यानी मेरे भाइयों, इस चीज का जो मान आया वो 5/3 आया। इस चीज का मान 5/3 आया। हाँ है ना। अब भैया जी ये वाली ब्रैकेट लेंगे हम। कैसे सोल्व करें जी? देखिए इस वाली ब्रैकेट को कहाँ उठा रहे हुए? ये वाली ब्रैकेट, 1 + 1। डिवीजन के साइन को मिनटू करना है तो 3/5। तो 1 + 3/5, एलसीएम आएगा जी 5 एकम 5 और 3 8/5। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अब सोचिए कि ये पूरी कहानी जो है ये हो गई आपकी 8/5। तो अब सवाल हो गया जी सीधा सीधा, क्या एक सही 8/5? अगर गुना का निशान बदलना है तो 5/8 कर दो, पलट दो, तो आंसर आ जाएगा 5/8। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर है 5/8। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है जी। आप जल्दी जल्दी करिएगा, मैं धीरे धीरे अपने बच्चों को समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। और ऑप्शन पे ना जाना, हो सकता है गलत हो। करिए, प्रोसेस पे जाइए प्लीज, राइट।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, पूरा समय लिया करें। देखिए दोस्त, 22 में से 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा ये हमें पता है। 22 में से 2 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका कितना, 20। छोटी ब्रैकेट खत्म, ये बचा मित्र 20। हाँ है ना, सही है। अब मेरे बच्चे, अगर मैं 60 में से भी 20 घटा दूं, अगर मैं 60 में से 20 घटा दूं तो 60 में से 20 ना, सॉरी भाग है, माफ करिएगा भाई, 60 को 20 से भाग देंगे तो 20 30 60 3 आएगा। तो आप इस बात को समझेंगे कि ये वाली जो कहानी है, अब ये कहानी कितनी होगी मेरे बेटा, 3। ये कहानी हो गई 3, ये कहानी आ गई 3। हाँ है ना। और देखिए घर पे जाके एक एक क्वेश्चन को डिटेल में लिखना और खुद से सोल्व करना। अब तो ब्रैकेटें खत्म हो गया यार, एक ब्रैकेट छूटी हुई है, ये कहाँ के लिए थी या उसी पे थी? अच्छा अच्छा, ये 60 के लिए थी, ठीक। हाँ तो ये ब्रैकेट अब नहीं रही, ये फालतू की थी। आ जाइए मित्र, अब होगा ब्रैकेट का खत्म, ऑफ आएगा। ऑफ का मतलब होता है गुना, तो भैया पहले गुना करते हैं। तो गुना करोगे तो 20 को आधे से गुना करोगे मेरे बच्चे, क्या आएगा, 10। भाई 1/2 ऑफ है ना, तो ऑफ का मतलब गुना 20, तो इससे करोगे तो आएगा 10। हाँ है ना। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि ये वाली जो वैल्यू है, ये गुना होके आपके आ जाएगी 10, ये गुना होके आपके आ जाएगी कितनी, 10। कितनी आ जाएगी मेरे बेटा, 10। समझते हो ना इस बात को? अब आइए आगे, अब लेना है आपको डिवीजन। तो 37 को 40 से भाग देंगे तो यह आएगा 37/40। क्या आएगा मेरे बच्चे, 37/40, क्योंकि 37 को डिवाइड करना है किससे जी, 40 से। अब बचा क्या सवाल में, माइनस 15 गुना 10 कर दीजिए, 150, और माइनस में था 3। तो मेरे बच्चों सोल्व करोगे तो 37/40 माइनस 153 आएगा। अब एलसीएम लेंगे और सोल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है जी, करिए प्रयास एक बार। अच्छा, मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई कर लिया मेरे बेटा, ये गड़बड़ हमसे हो रही है, और यहां डिवीजन का नहीं इनटू का साइन था, यही सब गड़बड़ हो रहा है, ये था। अब पूरे सवाल को दोबारा उठाना पड़ेगा, इसके बाद से गड़बड़ थी। तो 15 गुना 10 करोगे मेरे बच्चे, 150 आएगा, माइनस 3 करोगे और 40 में 37 जोड़ोगे, माइनस प्लस 77 आएगा। अब ठीक है, तो अब तो आप जानते ही हैं 150 और 3 153, 153 में से 77 घटाते हैं, क्या बचेगा, 153 में से 77 घटा दीजिए, तो 13 में से 7 गया 6, 14 में 7 गया 7, तो आंसर आएगा 76। ठीक है मेरे बच्चों, तो आंसर आएगा माइनस का 76, क्योंकि ये माइनस का। ठीक है जी, और अगर यहां डिवीजन ही लेते तो कोई नहीं, पॉइंटों में आंसर आता, लेकिन करना वैसे ही। टाइपो एरर चलाते रहते हैं भाई टाइपिस्ट हमारे। ये हो गया जी, इस पे आ जी। पीयूष बेटा कितनी बार कहा है कि व्हाइट बॉर्डर मत, क्या व्हाइट बॉर्डर ना हो तो मैं ऊपर ही सोल्व करा दूं क्वेश्चन को।
पीएनजी बनाते वक्त व्हाइट बॉर्डर बिल्कुल इस्तेमाल मत करो। करिए मित्र। देखिए मेरे बच्चा, यहां चर्चा करते हैं। देखो यार, 49 को 7 से भाग दोगे क्या बचेगा? 7, है ना। लेकिन माइनस का बचेगा तो ये डिवीजन, लेकिन ये माइनस का 7। ठीक है जी। ये ब्रैकेट नहीं, बस आपको डिफरेंस दिखाने के लिए कि -7 से भाग दे रहे हैं। यहां है 7 ऑफ 7। ठीक है जी। तो पहले डिवीजन ये है 7 ऑफ 7 +3, और यहां पे भी +3। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहले डिवीजन सोल्व करूं या ऑफ सोल्व करूं। तो आप कहेंगे बोर्ड मास होता है, ब्रैकेट ऑफ, ऑफ पहले आएगा। तो सर 7 को 7 से सोल्व करो, तो यह आएगा 3 जमा 3 जमा 7 गुना 7, कितना हो जाएगा जी? 49, 49 डिवाइडेड बाई -7। ये ब्रैकेट नहीं है, मैं सिर्फ आपको डिफरेंस दिखा रहा हूं, वरना आप कंफ्यूज ना हो जाए। अब देखिए यार, 3 जमा 3, 49 को 7 से भाग देंगे, 7 माइनस से देंगे तो -7। अब आप जानते हैं 3 3 6 में से 7 गया, -1 आया। इसका मतलब ये पूरी ब्रैकेट सोल्व हो हा के -1 उत्तर ला के देगी। क्या उत्तर ला के देगी मेरे भाइयों? -1 उत्तर ला के देगी। अब आजिए आगे। अब इस वाले में अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इस ब्रैकेट को पूरा सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया वो -1 आया। यानी 7 डिवाइडेड बाई बड़ी ब्रैकेट 7 +7 डिवाइडेड बाई 7 इनटू ब्रैकेट है, और ब्रैकेट की वैल्यू क्या है? -1। हाँ है ना। अब पूरी बड़े ब्रैकेट, अब सोल्व करिए जिसे।
आइए मेरे प्यारे बच्चे, एक छोटी सी बात समझनी होगी आपको यहाँ पे, क्या कि भाई दो ब्रैकेट ए प्लस बी, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि 2 गुना ये समथिंग, यानी ब्रैकेट के साथ कुछ है तो इसका मतलब वो इनटू का रिलेशन है, डिवीजन का नहीं है, प्लस का नहीं, माइनस का नहीं, सीधा इनटू का रिलेशन है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सर ये 7 ब्रैकेट ये था तो मतलब 7 गुना था ये ब्रैकेट में, हाँ है ना, यानी 7 गुना, ये गुना का निशान, आप ऐसे कह सकते हैं। अब सोल्व करेंगे तो डिवीजन पहले सोल्व करें या मल्टीप्लीकेशन? डिवीजन करेंगे यार। तो 7 जमा 7 को 7 से भाग देंगे भाई, क्या आएगा 1। अब गुना है -1, हाँ है ना। अब 7, अब प्लस साइड पहले करें इंटू करेंगे तो -1, 7 में से गया भैया 6, और यहां है डिवाइडेड बाई 7। तो 7 को डिवाइड करेंगे मेरे बच्चे 6 से, तो आंसर आएगा 7/6। क्या आंसर आएगा मेरे बच्चे? 7/6। सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, या चलिए आज इतना ही, आप पढ़िए घर जाके, कल इससे आगे करते हैं, ठीक है। और कल इस बोर्ड मास के काफी हिस्से को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। कल क्लास हो भी सकती है और छुट्टी भी हो सकती है, तो आप देख लीजिएगा।